जय हिंद। तो यार आज मैं YouTube पे कुछ स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वहाँ पे ये क्वेश्चन दिख गया। वहाँ पे एक टीचर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए भी हैं और वो मेथड जो यूज़ किए हैं वो हमसे भी अच्छा मेथड है। बट मुझे लगा कि वो मेथड एक जेईई मेंस या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेटर है, बट हिंदी मीडियम या फिर एक लो लेवल स्टूडेंट के लिए वो मेथड उसे समझ ही नहीं आएगा। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड ये सब स्टूडेंटों को वो मेथड समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक अलग ही मेथड से बनाने का ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए मैं इस मेथड को समझाता हूँ। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, log x को t मान लेते हैं या z भी मान सकते हैं। तो इस log x को हम t मान लिए। अब देखिए log में बेस में e छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x अगर रखेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो वह फॉर्मूला से क्या हो जाता है, e पर पावर t, यानी जो यहाँ बेस में रहता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये पावर में चला जाता है। यहाँ पर क्या बचा, x। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, e टू द पावर t का t के रिस्पेक्ट में e टू द पावर t हो गया और फिर उस t का x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल से। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए dx को इस साइड भेज देते तो 1 गुना dx हो जाएगा dx, तो e पे पावर t dt बराबर आ गया dx, यानी यहाँ से हम dx का मान निकाल लिए e टू द पावर t dt। अब यहाँ पर मान रखते हैं log x का t और dx के जगह पर e टू द पावर t dt। तो रखते हैं, देखिए log x को क्या माने थे, t, तो उसके जगह पर t रख दिए प्लस 1/, इसके जगह पर t रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा यानी t स्क्वायर हो गया। और dx के जगह पर क्या रखेंगे, ये वाला, यानी e टू द पावर t dt। अब यहाँ से दिख रहा है e टू द पावर t dt को इसके साथ भी गुना कर देते हैं और इसके साथ भी गुना करके अलग कर देते हैं। तो करते हैं अलग। देखिए यहाँ पे हो गया e टू द पावर t और यहाँ पर है log t, तो log t इंटू dt, यानी इसको इसके साथ सिर्फ गुना किए और प्लस बीच में था, अब इसको भी अलग कर देते, e टू द पावर t बाय में हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt। तो अब यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको लास्ट तक इसी तरह से लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर u इंटू वी दिख रहा है तो u इंटू वी में तोड़ेंगे इसको, और u इंटू वी में कैसे तोड़ते हैं, आइलेट से। तो उसमें l देखिए पहले आता है तब आता है e, यानी लोगरिथम पहले तब एक्सपोनेंशियल, तो जो पहले आता है उसको u माना जाता है। तो u इंटू इंटीग्रेशन v, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन होता है du/dt, यानी u का डिफ्रेंशिएशन। तो log t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v dt, यानी टू दी पावर t dt और होल इंटू dt। ये सिर्फ फॉर्मूला पर बिठा दिए, मैं लास्ट में यहाँ पे फॉर्मूला भी इसको लिख दूंगा। अरे यहाँ पर देखिए अब प्लस में क्या है, e टू दी पावर t बाय में t स्क्वायर इंटू dt, यानी यहाँ पर सेम लिख दिए। अब जो निकल रहा है फॉर्मूला से देखिए, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होता है, तो यहाँ पर e टू पावर t ही रह गया, ये गुना में था log t, तो इसको बिठा दिए, बीच में यहाँ पे माइनस है। अब log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/t, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर t हो गया, e टू दी पावर t, और अब की बार ये dt। और यहाँ पर क्या है, प्लस में ये वाला e टू दी पावर t बाय में t स्क्वायर इंटू dt। तो अब यहाँ से देखिए फिर हमको u इंटू भी यहाँ दिख रहा है, और यह 1/t है, मतलब t पे पावर -1 भी लिख सकते हैं, यानी इन्वर्स। तो इन्वर्स को u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो इसको भी मान के यहाँ पे तोड़ते हैं। देखिए तो इसको तो सेम लिख दिए, e टू दी पावर t log t, ठीक है, माइनस, यहाँ पर माइनस को बाहर रहने देते हैं तो u इसको मानते हैं, तो माइनस बाहर रहने दिए, u इंटू इंटीग्रेशन v, यानी e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ du/dt, यानी 1/t का डिफ्रेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में इंटू इंटीग्रेशन v का और होल इंटू dt, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको तो सेम लिखते हुए चलेंगे लास्ट तक, यानी पे पावर t बाय में t स्क्वायर इंटू dt। तो अब यहाँ से देखिए ये तो हो गया e टू दी पावर t log t, सेम लिख दिए, इस सभी ब्रैकेट को रखते हैं। देखिए e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही रहेगा, और यहाँ पर क्या 1/t, तो t नीचे लिख दिए। यहाँ से देखिए माइनस 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/t स्क्वायर,
तो -1/t² इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया -1/t² इंटू इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा e⁻t यहाँ पर तक, और ये dt रह गया, और यहाँ पर है प्लस e⁻t/t² इंटू dt। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो e⁻t log t, यहाँ से देखिए जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या e⁻t बटे में t², यानी e⁻t/t² इंटू dt, और यहाँ पर प्लस में है e⁻t/t² इंटू dt। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चीज़ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, यानी दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस में तो कट गया। तो क्या बचा e⁻t log t माइनस e⁻t/t, और एक ठो कॉन्स्टेंट c लिख देते हैं। तो अब e⁻t को कॉमन ले लीजिए, तो e⁻t कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा log t, ये हो गया log t, और यहाँ पर क्या बचा 1/t लिख दिए, और इधर कांस्टेंट c लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे e⁻t का क्या मान है x, उसके जगह पर x रख दिए, इसके जगह पर x रख दिए। log t क्या माने थे, देखिए यहाँ पर log t नहीं है तो t का मान है ना log x, तो log x रख देंगे, यानी ये log हो गया, इस t के बदले में log x। ठीक है, -1/, और t का मान देखिए यहाँ पर क्या आ गया log x, यहाँ पर रख दिए log x, और प्लस c। देखिए ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू भी dx बराबर क्या होता है u इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन du/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी dx और होल इंटू dx। यानी इसी फॉर्मूला पर हम इन दोनों को तोड़े थे। देखिए एक ठो तो यहाँ पे तोड़े थे और एक ठो यहाँ पर तोड़े थे। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले क्या करना रहता है कि log x को t मान लीजिए, और फिर ये इस साइड आता है तो बेस में यहाँ पर e आ जाता है, उसके पावर में चला जाता है जो यहाँ भी रहता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर t था तो पहले t के रिस्पेक्ट में e⁻t, और उस फिर t का x के रिस्पेक्ट में, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx को इस साइड भेजिए तो वो गुना में चला गया था, यानी dx हुआ, यहाँ बचा e⁻t dt। अब मान यहाँ पर रख दिए, dx के जगह पर e⁻t dt, इस log x को t माने थे तो यहाँ पर t रख दिए, यहाँ पर भी t रख दिए, तो ये हो गया t²। अब क्या किए, इसको दोनों के साथ गुना किए, यानी इसके साथ भी और अलग कर दिए, और इसके साथ भी गुना करके अलग कर दिए, बीच में था प्लस। अब यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्मूला पे बिठा दिए। देखिए u इंटू भी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस du/dx, यानी log t माने थे u को, तो यहाँ पर देखिए log t बटे डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इंटू इंटीग्रेशन हो गया v और होल इंटू dt। बाकी इसको तो सेम लिखते चले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही हो गया, और ये log t गुना में था माइनस, यहाँ पर देखिए log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t हो गया, और इसका इंटीग्रेशन e⁻t ही हो गया, और प्लस में ये वाला लिख दिए। अब इन दोनों को हम कुछ नहीं किए, यानी माइनस को बाहर रहने दिए, और u अब की बार ये हो गया, भी ये हो गया, इसको तोड़ दिए फिर u इंटू भी में, और यहाँ पर देखिए सब बिठाते गए, और उसके बाद हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर आया था -1/t², तो माइनस से यहाँ पर प्लस हो गया, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब क्या किए, लास्ट में जो आया उसमें अब माइनस से गुना कर दिया, यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस यहाँ हो गया, और यहाँ पर भी माइनस हो गया। ठीक है, और जब जैसे ही हटाएं तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन सेम आ गया, बट वो माइनस में था और यहाँ पर प्लस में था, तो माइनस प्लस वाला कट गया। अब यहाँ पे e⁻t और ये बचा, देखिए वही लिखे, और एक ठो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन में पड़ता है, तो e⁻t को कॉमन ले लिए बाहर, तो log t यहाँ बच गया, यहाँ पर 1/t बच गया, कॉन्स्टेंट c। अब कुछ नहीं किए, जो मान था e⁻t का x उसको बिठा दिए, t के जगह पर log x बिठा दिए। ठीक है, और कॉन्स्टेंट c लिख दिए। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है। बस कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें एक लॉजिक छिपा था कि log x को t मानना है। उसके बाद तो u इंटू भी का फॉर्मूला का यूज हुआ केवल, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से नए क्वेश्चन के साथ और नए कंसेप्ट को सिखाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।